बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गेट नंबर 4 जिसका नाम है नॉर गेट। इससे पहले हम लोग 3 गेट पढ़ चुके हैं जिसका नाम था और गेट, एंड गेट और नॉर गेट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तीनों वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं या ऊपर आई बटन अभी आएगा वहां से जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों नॉर गेट। नॉर गेट की बच्चों डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले इसके प्रतीक यानी कि सिंबल को समझ लेते हैं। अगर आपने बच्चों इसका प्रतीक यानी सिंबल समझ लिया है तो इसकी डेफिनेशन याद करना मात्र 1 मिनट का काम है। कैसे देखें बच्चों, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि नॉर गेट 2 गेटों से मिलकर बना है। अगर आप इसके नाम को ब्रेक करें, तोड़ दें 2 हिस्सों में, तो एन प्लस नॉर को अगर आप तोड़ रहे हैं नॉर, बच्चों इसको ब्रेक कर सकते हैं आप एन और में, जहां पे बच्चों इस एन का मतलब होता है नॉट गेट। तो नॉट प्लस और यानी कि कहा जा सकता है कि जो नॉर गेट है बच्चों वो 2 गेटों से मिलकर बना है, नॉट और। बच्चों आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि और गेट का सिंबल जो होता है वो इस तरह है। इसके बाद जो और गेट से बच्चों आउटपुट मिलता है, अगर उस आउटपुट को नॉट गेट के निवेशी में भेज दिया जाए, निवेशी सिग्नल में, इनपुट सिग्नल में लगा दिया जाए, तो बच्चों ऐसा जो गेट प्राप्त होता है उस गेट को हम लोग कहते हैं क्या, नॉर गेट। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को बच्चों जो भी लिखी है इस फिगर से आप जोड़ने का प्रयास करें और आप देखिए बिल्कुल आसानी से डेफिनेशन समझ में आएगी। क्या कि नॉर गेट और गेट तथा नॉट गेट के संयोजन से बनता है। सबसे पहले डेफिनेशन में ये बताया कि नॉर बनता कैसे, तो आपको मैंने अभी बताया नॉट और गेट से मिलकर बनता है। तो पहली लाइन में यही लिखा था। आगे क्या लिखा है, यदि और गेट के निर्गत टर्मिनल मतलब आउटपुट सिग्नल को, तो बच्चों और गेट के आउटपुट सिग्नल की बात की गई है, वाई डैश जिसको हम लोगों ने वाई डैश से लिखा है, को नॉट गेट के निवेशी टर्मिनल से संबंधित कर दें। नॉट गेट के निवेशी टर्मिनल से संबंधित मतलब जोड़ दें, तो प्राप्त गेट बच्चों नॉर गेट कहलाता है। तो उम्मीद है कि आप इस डेफिनेशन को इस बच्चों फिगर से समझ पा रहे हैं, सिंबल से समझ पा रहे हैं। बच्चों अगर इसका सिंबल की बात की जाए तो इसके सिंबल को आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर इस सिंबल को बच्चों शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बनाया जा सकता है। ये क्या है, नॉर और गेट का सिंबल बिल्कुल वैसे ही बना देना है। बच्चों ये नॉट गेट के इतने बड़े सिंबल को अगर आप छोटे फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो एक ऐसे सर्कल के फॉर्म में बना दिया जाता है। वो भी किसके हेड पे लगा देना है, किसके सिरे पे लगा देना है, और गेट के सिंबल पे। तो आप पेपर में चाहे ये वाला सिंबल बना दें और चाहे ये वाला सिंबल बना दें, या फिर अगर आप दोनों बनाना चाहते हैं तो बीच में या करके या फिर और करके दोनों भी बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कि यहाँ पे ये वैल्यू जो मैंने लिखी इसका क्या मतलब है। यहाँ पे मैंने 2 इनपुट भेजे हैं ए और बी। सबसे पहले वो जा रहे हैं किस गेट में बच्चों, और गेट में। और गेट से बच्चों निकला हुआ आउटपुट कहला रहा है वाई डैश। अब और गेट वर्क कैसे करता है आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि और गेट का बच्चों बूलियन एक्सप्रेशन होता है, बूलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी। अब इस a प्लस बी को बच्चों नॉट गेट में भेजा गया है और नॉट गेट से जो फाइनल रिजल्ट मिला है, आपको आउटपुट जो प्राप्त हुआ उसको डिनोट किया गया बच्चों y से। और उसका क्या होता है, नॉट गेट कैसे वर्क करता है, जस्ट जो भी आउटपुट आता है उसका रिवर्स कर देता है, उसमें बार लगा दिया जाता है। तो a प्लस बी का बार। इसके बाद बच्चों बात करते हैं इसके बूलियन व्यंजक की यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन की। तो बूलियन एक्सप्रेशन बच्चों वही लिखा जाता है जो यहाँ पे लास्ट में हमें आउटपुट मिला है। तो आउटपुट ये मिला हुआ है तो उसको यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया जाएगा। इसके बाद अब बच्चों बात करते हैं इसकी सत्ता सारणी की। सत्ता सारणी की बच्चों बात करने के लिए सबसे पहले आपको सिंबल का भी सहारा लेना पड़ेगा। देखिए कैसे, आपने यहाँ पे 2 निवेशी भेजे हैं बच्चों ए और बी। तो निवेशी सिग्नल, इनपुट सिग्नल, निवेशी में कौन कौन से थे, ए और बी। तो आपने यहाँ पे ए लिख दिया है और क्या लिख दिया है, बी। फिर बच्चों जो आउटपुट मिला है वो क्या मिला है, वाई डैश बराबर ए प्लस बी। तो वाई डैश इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर ये ए प्लस बी बच्चों किस गेट से गया है, नॉट गेट से, और फाइनली रिजल्ट क्या मिला है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार। अब देखिए क्या हो सकता है, आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि बच्चों
ये जो नंबर्स होते हैं ये बाइनरी नंबर्स होते हैं और बाइनरी नंबर से बच्चों केवल दो होते हैं, 0 और 1। तो क्या हो सकता है, आप ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को एक बार दोनों की वैल्यू 0 ले सकते हैं, या फिर बच्चों हो सकता है कि मैं ए की वैल्यू को 1 ले लेता और बी की वैल्यू को 0 ले लेता, तो 1 0 हो सकता है। सेम इसी प्रकार से या तो मैं ए की वैल्यू 0 ले सकता हूँ और बी की वैल्यू 1, और या फिर लास्ट में हो सकता है ए भी 1 होता और बी भी 1 होता। ठीक है। अब बच्चों ऑर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या मैंने बताया था, प्लस के साथ वर्क करता है। तो 0 में जब 0 आप ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 1 आएगा, और बच्चों जब 1 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1। मैथ के हिसाब से देखा जाए तो 2 आएगा, लेकिन बच्चों बाइनरी नंबर्स में केवल 2 ही होते हैं नंबर, 0 और 1, तो इसके अलावा तो आ नहीं सकता, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अब बच्चों बात करते हैं ये फाइनली किससे गुजर रहा है, नॉट गेट से। और नॉट गेट बच्चों क्या करता है, चीज़ों को रिवर्स कर देता है। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या मिला था, 0। जैसे ही बच्चों ये 0 नॉट गेट में जाएगा तो उल्टा आंसर देगा, तो 0 का आंसर बच्चों क्या निकल के आएगा, 1। इसी प्रकार से बच्चों जब ये 1 नॉट गेट से गुजरेगा तो उसको क्या कर देगा, 0, इस 1 को क्या कर देगा, 0, और इस 1 को भी क्या कर देगा, 0। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको और नॉर गेट की डेफिनेशन समझ में आई है। आप डेफिनेशन बिल्कुल भी रटिएगा नहीं, इस फिगर से उसको रिलेट करके पढ़ेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसके सिंबल को आप चाहे ये बना सकते हैं, चाहे दोनों बना सकते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन भी मैंने समझाया कि किस तरह वर्क कर रहा है, पहले और से गुजरा था तो प्लस, फिर नॉट से गुजरा था तो बाहर, इसके बाद इसकी ट्रुथ टेबल। पेपर में आपको बच्चों इसका तरंग रूप कभी भी नहीं पूछा जाता है और कभी पूछा जाएगा भी नहीं, तो ये केवल 4 चीज़ें पढ़िएगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों इसके अगले गेट में नेक्स्ट वीडियो में।